इन सब चीज़ों में, तो लिंक्डइन के थ्रू फिर उधर उन्होंने एक जन ने रिफर किया। फिर इसका प्रोसेस बहुत लंबा चला। जुलाई फर्स्ट वीक में मैंने अप्लाई किया था, उसकी लास्ट डेट थी 6 जुलाई। तो उसका रिप्लाई आया 20 दिन बाद कि हाँ आप डिटेल्स भरो, ऐसा ऐसा है। एक्चुअली मेरी 12th में परसेंटेज कम है, बिलो 60% है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं शॉर्ट लिस्ट आऊँगा, लेकिन मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया मेरा। फिर उसके बाद मेल वेल आया। फिर इसमें टोटल 4 राउंड्स थे। पहला राउंड था टेक्निकल और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला राउंड जो होता है एमसीक्यू का, वो था जिसमें टेक्निकल्स भी थे। सेकेंड था कोडिंग राउंड, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। उसमें से मैंने 2 सॉल्व कर लिए थे फुल्ली, और थर्ड का एक टेस्ट के पास नहीं हुआ था। और फिर थर्ड था इंटरव्यू राउंड। इसका इंटरव्यू राउंड बहुत एक्सेप्शनली वेल था। इसका मतलब इन लोग की एक कंपनी मेन वही मेन जावा प्रोफाइल लोग का बहुत स्ट्रांग है। तो इसके लिए इंटरव्यू इन लोग का बहुत 2 घंटे तक इंटरव्यू चला था इसमें बहुत। तो इन्होंने तो बहुत हाई क्लास इंटरव्यू लिया था इस पे। मैंने सब तो आंसर नहीं कर पाया था, लेकिन ठीक ठाक आंसर कर लिया था। इंटरव्यू बहुत खुश था उससे। फिर एचआर राउंड हुआ, फिर आज रिजल्ट आया। मतलब टोटल 2 महीने तक ये प्रोसेस चला है। हर 10 दिन 12 दिन में एक वो आता था मेल इनका कि शॉर्ट लिस्ट टाइप का। सो पहला तो राउंड तो क्लियर था। सेकंड राउंड में एरेस और स्ट्रिंग से इन लोगों ने कोडिंग पूछा था। फिर इंटरव्यू राउंड हुआ। तो इंटरव्यू में क्या था, मैंने जावा प्रोफाइल के लिए अप्लाई की थी, तो इंटरव्यूअर भी लीड था जावा का, बहुत अच्छा। तो उसे पता था वो कि फ्रेशर को वो देख रहा है, मतलब फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहा है। मतलब कुछ कुछ होते हैं ना, लाइक जो खुद दिखाते हैं कि बहुत कैपेबल हैं, और ऐसा कुछ होता है। मेरा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा। तो फिर उन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, तो मैंने बताया। तो मैंने पहले ही फ्रेम कर लिया था मेरा इंट्रोडक्शन की वो जावा की तरफ ही जाए। मेरे रेज्यूमे में और भी चीजें थी जो पहले मैंने अप्लाई किया था। मैंने तब ये नहीं सोचा था ना कि जावा अप्लाई करूंगा बोल के। तो फिर मैंने ऐसे फ्रेम किया कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लाइक अनुज सर से। ये वो इनका पूरा नाम क्लियरली बताया मैंने कि ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ऐसा हो रहा है जावा में। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये पेड है कि फ्री है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि देयर वाज वन पोस्ट इन लिंक्डइन और आई हैव रिक्वेस्टेड टू जॉइन हिज बैच। ही आल्सो टीचेस पेड को ही आल्सो टेक्स पेड कोर्स टू, बट इन्होंने फ्री में एक बच्चों को हेल्प करने के लिए शुरू किया। तो मैंने ज्वाइन किया। इट्स बीन 1.5 and 2 months। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम जावा में ठीक हो, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग ले रहे हो, तो ठीक है मैं तुमसे टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं पूछूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल बताओ बोला उन्होंने। शुरू किया उप्स से। उप्स का बोला उन्होंने, पूरा उप्स फंक्शनैलिटी लो, सबका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ बोला उन्होंने। तो मैंने शुरू किया सबका देना एग्जांपल एग्जांपल, बहुत ही मतलब सोच सोच के देना पड़ा। फिर वो गाइड भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा हो रहा है। या फिर उसके बाद फिर वो आ गए वहां पे स्विच ये स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में कि इफ और स्विच में क्या फायदा है। मतलब एक एक कंडीशन दिया कि मैं टोटल वीक लूंगा मान लो, कि मंडे और उसमें मुझे कुछ स्टेटमेंट देना हो कि अगर आज मंडे हो ट्यूसडे हो तो कौन सा वो रहेगा बेटर। तो मैंने बताया स्विच बेटर होगा। फिर उन्होंने उसमें स्ट्रिंग पूल डाल दिया जो सर ने बताया था कि इसमें वो मुझे उसमें दिक्कत हुई थी इम्यूटेबल में, मैंने पढ़ा नहीं था उसको कि स्ट्रिंग को इम्यूटेबल इतना स्पेशल वो क्यों दिया गया है, कि उसे क्लास ही बना दिया गया है। तो मुझे एक ही चीज याद थी कि उसमें सब कुछ वो स्टोर कर सकता है, लाइक करेक्टर, स्पेशल करेक्टर्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। तो मैंने इतना ही बता पाया, फिर पढ़ा नहीं था। तो मैंने उसने उन्हें बोल दिया कि नहीं आता। फिर उन्होंने स्ट्रिंग पूल मुझे सब मैंने बोला, तो सर ने वो बताया था मुझे हीप और स्टैक का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पता था उसका, तो उसे अच्छे से बताया। फिर वो मुझे उधर घुमाने लगे कि एसएस मॉडिफायर्स में, बहुत उसमें तो इतना घुमाया कि कोई लिमिट ही नहीं थी। लेकिन वो मैं अच्छे से प्रिपेयर था, तो मैं स्क्रीन शेयर करके उनको सब समझा दिया। इसमें तो मुझे पहले शुरू किया उन्होंने प्रोटेक्टेड और पब्लिक से, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट से, क्योंकि उसकी सेम टाइप की चीज रहती है ना, तो लोगों को पता नहीं रहता है बेसिकली वो चाइल्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो सर ने भी बताया तो मुझे याद था वो बहुत अच्छे से। तो बेसिकली वो डिफॉल्ट, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं उसमें फंसूं, लाइक डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड का बताऊं। तो सर आप बोलना चाहते हैं कुछ? हेलो? हाँ ओके। मैं तो क्लैपिंग कर मुझे रहा वो था, क्लैपिंग। अच्छा मुझे नहीं पता सर। तो उन्होंने फिर वहां पे वो पहले ही सोच रहे थे कि घुमाएंगे, लेकिन मैंने पहले ही उन्हें आंसर कर दिया कि प्रोटेक्टेड में ऐसा होता है और चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से ही होता है। तो उसके उससे वो बहुत इंप्रेस हुए थे कि लोगों को ये वाला नहीं पता होता है बोल के उन्होंने बोला। मेन बेसिकली वो घुमाने वाला ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि फिर उसके बाद वो आगे एक्सेप्शन हेल्डिंग में, तो उसका तो मेरा बहुत ही स्ट्रांग था। तो वो वहां पे फंस गए वाला सीन है कि मुझे बहुत ज्यादा ही पता था उसका। तो शुरू हुआ वहां से कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का बताओ। तो वो आपको मैंने बताया था ना, जो
रन टाइम पे ही होता है। तो पहले तो उन्होंने घुमाया चेक्ड और अनचेक्ड में, फिर बोला कि मैंने उनको आंसर दिया कि चेक्ड में मतलब कंपाइल टाइम में ही आपको वो हैंडल करना पड़ता है, लेकिन मैंने बोला, उन्होंने पूछा कि क्यों करना पड़ता है, तो मैंने बोला वो बाई चांस अगर कुछ हो तो करना पड़ता है। तो बोले कि वो रन टाइम में वो घुमा रहे थे, फिर उधर चला, फिर उधर से वो मल्टी थ्रेडिंग में आ गए। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत देर तक चला वो कॉन्सेप्ट का, सब कॉन्सेप्ट का हुआ कि आप कहाँ, उसमें वो भी था कि कितने कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं, वो भी पूछा था उन्होंने, तो ये सर ने बताया था कि मल्टीपल कैच ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं, बस चाइल्ड क्लास का ऊपर होना चाहिए और पेरेंट क्लास का नीचे होना चाहिए। तो मैंने उन्हें डायरेक्टली आंसर कर दिया, उन्हें घुमाने का मौका नहीं दे रहा था मैं बार बार, क्योंकि वो लोग घुमाते हैं तो बहुत लंबा घुमाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोडिंग पे उतारी, और लकीली मुझे वही वाला पूछ लिया जो मैंने प्रैक्टिस कर रखा था, लाइक सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट वाला। और उसमें भी मुझे एक बेस्ट वो अप्रोच पता थी उसकी, लाइक एन लॉग एन वाला अप्रोच। तो वो मैंने कोड किया उनके सामने, फिर उन्हें एक्सप्लेन किया पूरी अच्छी तरीके से कोड को। उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, कि मैं, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। तो वो इससे इतना इम्प्रेस्ड हुए कि वो फिर बोले, फिर डीबीएमएस पे आए वो, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। फिर डीबीएमएस के लिए मैंने बोला कि सर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैंने पढ़ा है, मुझे बेसिक्स पता है, मैं बोला, लेकिन इतना कुछ हाई लेवल नहीं आता मुझे। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा जावा प्रोफाइल है, ठीक है, रिव्यूज की बात हुई। तो उन्होंने जावा के लिए तो बहुत भी पूछा उन्होंने, लाइक 2-3 कोडिंग ऐसे बेसिकली की, और लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट यूज क्यों होते हैं, लाइक एरेज और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ये सब। तो वही था कि वो लोग साइज रिसाइजेबल है वो, और कैसे होता है उसका फॉर्मूला भी पूछ लिया था उन्होंने, तो मुझे वो पता था लकीली कि वो साइज कैसे अटेन करता है वो वाला, मतलब चेंज किस किस बेसिस पे करता है। तो फॉर्मूला भी मुझे याद था, तो मैंने बता लिया। फिर उन्होंने पूछा कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में अंतर क्या है। उसके बाद फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर ऐसी बात हुई कि कंपनीज में कैसा वर्क कल्चर है, क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि सब जगह ही हेक्टिक है, मतलब ऐसा कुछ 9 बजे काम खत्म हो जाता है। फिर उधर ही बातें हुई, फिर उन्होंने रिव्यूज भी बता दिया कि मैं तुमको रिव्यूज बहुत अच्छे दूंगा, बोला आई वांट यू टू कम हियर। फिर बोला कि, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बस डीबीएमएस में थोड़ा स्लाइटली डाउटफुल है, तो मैं उसमें स्लाइटली डाउटफुल डाल दूंगा। फिर लकीली शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर एचआर राउंड हुआ, और आज ऑफर लेटर आ गया कि आई एम सिलेक्टेड इनटू द न्यू। तो मेरा एक्सेंचर का भी है, मैं मतलब ऑलमोस्ट कर चुका हूँ एक्सेंचर का, लेकिन मेरे को लगता है, मैंने सर से पूछा कि ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं टू द न्यू ज्वाइन कर रहा हूँ फाइनली। और मेरी ज्वाइनिंग 2 तारीख को है, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम, एंड 6 से आई विल बी वर्किंग एज एन एसडी इन टू द न्यू नोएडा। तो इतना ही था फुल प्रोसीजर। और सर ने तो बहुत हेल्प किया था, वो बहुत इम्प्रेस थे सर से कि ऐसा भी कोई कर रहा है, लाइक कोई फ्री में भी पढ़ाता है टाइप का, और कोई लोगों को हेल्प भी करता है, आजकल की दुनिया में कोई नहीं करता टाइप, इस टाइप का भी सीन था पूरा उस पे, ऐसा बता रहे थे वो। तो ये था पूरा, अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब टू ये दो प्रतीक। घंटा था ये। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट थैंक यू सो करूंगा मच कि सर, एक बस। बार अपना अनम्यूट करके क्लैपिंग कर दो प्रतीक के लिए। अरे सर, नहीं 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 नहीं, भाई बिल्कुल ऐसा सर, कुछ बिल्कुल, नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा भाई। कुछ नहीं। अरे थैंक यू भाई, कोई बात नहीं, हो गया बस। तो ये हमारे इस बैच के हैं आइकन, ठीक है। इससे मुझे भी यस और सर। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मेरा तो ये था कि चलो मुझे कुछ बंदे प्लेस करवाने हैं, तो एक मेरा खाता खुल गया अभी, ठीक है। 3-4 बंदे और हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ कि इनको प्लेस करवाऊं अभी, ठीक है। बाकी अगर मेहनत आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ सबको खुद आपको, से करना ही पड़ेगा, मुझे समझ आ गया इतना। हाँ। हाँ। मैं अपनी भी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं मतलब फ्रेशर था तो मैंने कितने लोगों को रेफरेंसेस लगाई और ये किया वो किया, बट एट द एंड क्या होता था, सब रिज्यूम लेके रख लेते थे। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। करवा भी देगा कोई आपका इंटरव्यू या आपको सिलेक्ट भी करवा देगा, तो प्राइवेट कंपनी में आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे अगर आप काम नहीं करोगे तो, ठीक है। तो वहां पर भी 2 तरीके से आप टिक सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाओ और मेहनत करो। दूसरा, या फिर आप एक चापलूस बन जाओ, ठीक है। तो जो कर सकता है चापलूसी वाला काम, मैनेजर की चापलूसी, वो वहाँ टिक सकता है। मैंने कंपनी में देखा है, हर जगह मिलेंगे आपको भी जब आप इंडस्ट्री में जाओगे। दूसरा है कि आप अच्छे से पढ़ो, टेक्निकल हो जाओ, और फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। हाँ प्रतीक, अच्छा जो हमने यहाँ पर किया, जैसे ये लिस्ट वाली चीज अभी मैंने रिसेंटली बताई है, बट आई थिंक आपका तो इंटरव्यू पहले हो चुका होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो ये ग्रोथ फैक्टर वाली चीज थी गाइस, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्रो करता है। आपने क्या बताया था प्रतीक इसमें? वही पूछा था उन्होंने, मतलब एरेस से शुरू हुआ था ना, तो उन्होंने हम्म। पूछा था कि एरेस लिस्ट बना क्यों है, लाइक कलेक्शन नेटवर्क एक्चुअली बना क्या, लिस्ट बना क्यों है।
मतलब एरएस से भी तो अपन था, मतलब वो यही सुनना चाहते थे कि ऐसा हो सकता है बोल के। तो मैंने बताया कि ये ग्रोएबल है, लाइक रियल रियल टाइम में अपने को पता नहीं रहता है कि ऐसा होता है। तो मतलब डेटा, मतलब अपने को पता नहीं है कितना डेटा होगा, तो ऐसा यूज होता है, तो रिग्रोएबल है। तो उन्होंने फिर फॉर्मूला पूछा, तो मैंने वो फॉर्मूला बताया, मैं तो भूल भी गया फॉर्मूला, लाइक एन एन प्लस ऐसा करके कुछ था, उसको बताया। 10 + फिर n एक / और 2। चीज बताई कि मतलब इसके, हाँ कुछ ऐसा था, हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी फिर मैंने वो भी बता दिया उनको कि इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है, कि मतलब कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी रहती है। फिर मैंने बताया उसको उनको। सॉरी, कम अगेन तो प्रतीक। फिर उन्होंने वही पूछा कि प्रोसेसिंग मतलब एज इन अगर अपने उसमें कुछ भी काम करना हो ना, हम्म। लाइक अपने को फिर उसका डेटा जैसे वो रीग्रो होगा, तो फिर वो नया वो बनाएगा, नया एरे बनाएगा, वो फिर उसमें वो पूरा करेगा, शिफ्ट करेगा, कॉपी राइट करेगा, राइट हाँ राइट। शिफ्ट करेगा, तो उसका वो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लेट रहता है। और इंडेक्सिंग के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं उसको होने को। तो बहुत बताई थी मैंने उनको। क्या बताया मैंने, याद आ रहा है। तो उसमें एक और पॉइंट बताया था मैंने। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, एक जो क्वेश्चन तो आप में उसके से भी बाद डिस्कस कर कलेक्शंस रहे तो थे। उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। कलेक्शन वैसे काफी पूछते कौन? हैं, मैं अभी कलेक्शन ही पढ़ा रहा हूँ आजकल। आपने शायद वो देखा भी होगा लेक्चर, अभी परसों लिया था हमने शायद लिस्ट हाँ का। हाँ, अभी वाला देखा था ना, एरे लिस्ट वाला, एरे वो वैसा ही था एनालिस्ट। जैसे आपने इंटरव्यू में बताया है। हाँ हाँ हाँ, वो गुड सब गुड। वो ही है सर। इन लोग मतलब मेरा वो जावा उप्स का कॉन्सेप्ट इतना था कि उन्होंने कलेक्शन पे उतना फोकस ही नहीं किया फिर, हम्म। कि मतलब कुछ चीज इतने बेहतर हो जाती है कि दूसरे पूछते ही नहीं, ऐसा हो गया था, हाँ मतलब हाँ हाँ। ऐसा चल रहा तो था पूरा। ओप्स जो हमने यहाँ क्लास में पढ़ा इस सेशन में, उसने कुछ हेल्प किया? बहुत 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 सर, बहुत मतलब वही सब कॉन्सेप्ट है सर, बेसिकली कुछ अलग कॉन्सेप्ट थोड़ी रहते हैं उसमें। आपने बहुत हम्म। डीपी बढ़ाया है, मतलब वो सुपर क्लास ओवर वाले में आ जाए इनहेरिटेंस में, वो हम्म उसमें आया ही नहीं, वरना वो सुपर वाला मैं तो उसको एक्सप्लेन करना चाहता था, जो आपने बताया था ऑटोमेटिकली कॉल होता है बोल के। क्योंकि हम्म। मुझे नहीं लगता वो वाला कहीं और है, मैंने बुक में भी नहीं पढ़ा है उसे, ना कहीं यूट्यूब पे देखा है अभी तक, लाइक अच्छा। ऑटोमेटिकली वो सुपर क्लास को कॉल गुड करता है बोल के। गुड तो वो गुड। वहां पे पहुंचा ही नहीं वहां तक वो। वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज हम डिस्कस कर रहे थे अभी मॉडिफायर के बारे में, है ना? तो आप मेरे को बता रहे थे एक दिन की हाँ हाँ मॉडिफायर में वो डिफॉल्ट में पूछने लगा आपसे, फिर आपने स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट किया और उसने मना कर दिया कि चलो ठीक है आप जाके देखना। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये इसी हाँ हाँ, पर हुआ था? ये बहुत क्वालिफाइड थे जो भी लिए थे इंटरव्यू, ये बहुत अच्छा पूछ रहे थे। वो था स्टोन एक्स करके कंपनी है, वो 10 LPA वाली थी वो अच्छा अच्छा अच्छा, वो चलो। बैंगलोर की, उसमें हुआ था वो वाला, उन्हें खुद को नहीं पता था वो इतने हम्म। ईगो में थे कि फिर ऐसा हुआ, तो फिर देख जाके चेक कर लो बोला था उन्होंने, सुना है हम्म। भी नहीं मेरा उन्होंने तो। गुड गुड वो गुड। उसमें हुआ था वो वाला। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें तो सब पता था इनको। अच्छा, तो मतलब अगर हम बात करें कि अगर ये ट्रेनिंग नहीं होती आपकी जो अभी कर रहे हो आप हमारे साथ, तो कितना मतलब आपको ये हेलो बेसिकली कितनी हेल्प इससे हुई है आपको, मैं ये पूछना चाहता सर, मेन हेल्प तो मैं बताऊं आपको, टेक्निकली कॉन्फिडेंस की हुई है मेरे को आपसे पर्सनली, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस। अब इंसान मतलब यहाँ पे देख देख के अब मुझे पता है कि लाइक ऐसा होता ही है, मतलब मैंने पढ़ा भी बहुत है, आपका वीडियो बार बार रिवाइज करना, नोट्स बनाना, ये वो करना, वो सब तो सेकेंडरी पार्ट है समझ, जो मेन तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन होना चाहिए खुद पे, कॉन्फिडेंस वाला ये फैक्टर बहुत बड़ा है। और लोग बहुत घुमाते हैं इंटरव्यूअर्स, ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो पढ़ने में, लाइक कितने अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंट। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस यहीं से आया है बहुत बड़ा, और नॉलेज है उसका सेकंड फैक्टर, तो बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत हेल्प किया इस ट्रेनिंग ने तो मुझे। लाइक अभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डिसकंटिन्यू करूंगा, मैं तो कंटिन्यू करने हूँ। गुड गुड टू नो। वाला हूँ इस लेक्चर को तक। चल, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। ठीक है, अभी मेरे को अभी 2-3 बंदे और हैं जिन पे मेरी नजर है, वो मेहनत कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो चाहता हूँ कि वो भी प्लेस हो जाएं, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वही है सर, मैं तो यही बोलता हूँ कि अप्लाई करते रहना चाहिए, मतलब प्रिपेयर्ड रहो या ना रहो, अप्लाई करेंगे तो, मतलब मैंने कितना अप्लाई किया है मुझे खुद को याद नहीं है, मेरा मेल चेक करेंगे तो खाली उसमें एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, मेल्स पे मेल्स, मेल्स में मेल्स, ऐसा है पूरा। तो वो आप मतलब लिंक्डइन नौकरी पे प्रोफाइल प्रोफाइल होगा आपका, हाँ? हेलो। मैं रोज क्या था, मतलब समझ जाइए मैंने हैशटैग फॉलो करने शुरू कर दिए उसमें। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैंने हैशटैग फॉलो करने शुरू कर दिया उसमें, हायरिंग फ्रेशर, ये वो बहुत सारे हैशटैग जो होते हैं, मैंने रोज 2 दिन 1 घंटे उसमें, मतलब समझिए चेक करता ही हूँ मैं, एक दिन में एक हम्म बार। फिर सबका हम्म चेक करो, उसमें जो जो मेल्स रहते हैं, उसमें मेल्स में सबको एक जेनेरिक होता है मेल, मैंने हम्म उसको बना लिया था मेन जावा प्रोफाइल के लिए ही, रेज्यूमे भी पूरा जावा सेंट्रिक बना लिया था मैंने। हम्म। फिर उसके थ्रू मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा है कि रोज मेल भेजो, कहीं कहीं से आएगा, फिर टेस्ट दो, मतलब बहुत टेस्ट दिए, बहुत
इंटरव्यू दिया मैंने, तो अब रिजेक्ट होता रहता हूँ बोल के इस टाइप का कोई सीन। इशू नहीं, कोई इशू नहीं, रिजेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, रिजेक्शन के बाद ही सिलेक्शन आता है। हाँ हाँ। ठीक है। तो मुझे तो इसका पता भी नहीं था कि मैं ही निकाल लूंगा टाइप का। लाइक मैंने जब कांटेक्ट किया था ना कुछ एम्प्लॉयज को कि कैसा होता है इंटरव्यू एंड ऑल, मतलब पहले से ही पूरी रिसर्च कर ली थी मैंने कि कैसे करना है। तो इसको टारगेट कर लिया था क्योंकि मैं मोस्टली ज्यादा मैं एलिजिबल होता नहीं हूँ, और इसमें था तो लाइक अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी मेरे लिए। तो फिर मैंने फुल फोर्स से इसमें करने लग गया, तो फिर पता किया, तो फिर ठीक है उसी अप्रोच से फिर पढ़ाई की मैंने। वेल डन प्रतीक। तो मैं भी सभी लोगों को ये बोलूंगा, प्रतीक से आप एक बार कनेक्ट करें कल दिन में, जैसे प्रतीक की अवेलेबिलिटी हो परसों, और इनसे पूछें कि कैसे ये अप्लाई करते हैं, कैसे इनका प्रोफाइल है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल बनाया है, और जो अभी रिसेंटली जॉब देख रहे हैं तो अप्लाई करना स्टार्ट करें, इंटरव्यू देना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे आप एक इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनमें से क्या होगा, जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाओगे वो क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके। ठीक है। जैसे सपोज आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए पहले इंटरव्यू में, आप वहां पे 4 का आंसर दे पाए, 5 का दे पाए, 5 का नहीं दे पाए, तो आप क्या करोगे, आके वापस इंटरव्यू से फिर पढ़ोगे उनको। ठीक है। तो आपके अगली बार के लिए 5 क्वेश्चन और तैयार हो गए, और फिर आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे, लेट्स से वहां पर 4 क्वेश्चन और नहीं पूछे गए, तो आप उनको फिर आकर के पढ़ोगे जिनको आप नहीं जवाब दे पाए। तो इस तरह करते करते आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगी बढ़िया। ठीक है। और जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास में, उसको भी रिवाइज करते रहो। दैट्स इट गाइस, जी सर। एंड थैंक यू वेरी मच प्रतीक। आपको थैंक यू सर, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं है। आप चढ़ाए पड़े हो मेरे को खाली जब से सुबह से। गुड गुड यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के कि सिलेक्शन हो गया। मेरे लिए तो मतलब एक जी अचीवमेंट है ये, आपके लिए तो है, मेरे लिए भी अचीवमेंट है। ठीक है। मेरा पर्पज जी यही जी था सर। कि बैच में मतलब मैं मतलब कुछ लोगों को मैं रोजगार दिलवा पाऊँ बेसिकली। ठीक है। और एक मेरे और मेरे बात तो बोलूंगा मैं आपको, पे इट फॉरवर्ड। ठीक है। कोई नीडी आपको दिखता है आपके सर्किल में, ठीक है, नियर मैं अबाउट मैं आपको तो दिखता है, तो पे इट मैं तो यही फॉरवर्ड। सोच है सर, मेरी मेरी पूरी यही सोच है सर। बिल्कुल, मेरे तो दोस्तों को तक पता है सर आपके बारे में, अब इतना मैंने आपके बारे में बात करी है, आपको तो पता ही नहीं होगा, इतना सब कुछ बात होती है मेरी। हाँ, वही सलमान खान इतना है। ने एक मूवी में बोला था कि आप 3 लोगों की हेल्प कर दो, आगे 3 की हेल्प कर दोगे तो ऐसी चेन बन जाएगी। बिल्कुल सर। मैं तो चलिए। ऑलमोस्ट रेडी हूँ सर, मेरे मुझे भी आते रहते हैं, मतलब हमारे बैच हम्म। वाले ही और पूछते सभी रहते हैं, तो ये मैं मैं सबको ऑलमोस्ट रेडी बोलूंगा, रहता हूँ पे इट हमेशा। फॉरवर्ड गाइस। ठीक है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आप अगर किसी को देखो रोजगार दिलवाते हो, किसी को करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हो, तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है कि नहीं? डू यू गाइस एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। चलो ठीक है प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना। या अभी किसी को और कोई क्वेश्चन है प्रतीक से तो पूछ सकते हैं। ठीक है। 5 मिनट